हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी स्काइटो 101 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है, कौन है वो इंसान जो इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और डिटेल में पूरे जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है द हैंगमैन। नेक्स्ट आई है टू ऑफ कप। नेक्स्ट आई है द हाई प्रीस्टिस। नेक्स्ट आई है डेविल। ओ, बहुत ही एनर्जी पावरफुल है यहाँ पर, क्योंकि हाई प्रीस्टिस और डेविल साथ साथ निकल कर आई है। तो जेलसी महसूस करने वाला लोग तो आपकी ज़िंदगी में बहुत दिखाई दे रहा है। तो चलिए, कौन है वो इंसान, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। और लास्ट आई है 8 अक्षर। तो चलिए फ्रेंड, इस डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में जानेंगी आखिर वो इंसान कौन है। तो पहला आई है गोइंग विद द फ्लोर। नेक्स्ट आई है नोथिंगनेस। नेक्स्ट आई है फाइटिंग। नेक्स्ट आई है फ्लावरिंग। लास्ट आई है स्ट्रीट। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है हैंगमैन की कार्ड। उसके नीचे ही आई है गोइंग विद द फ्लो की कार्ड। तो मुझे लग रही है इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी इंसान है जो आपको बिल्कुल इसी तरीके से हैंग बनाकर छोड़ गई है, क्योंकि ये है बिल्कुल आपका एनर्जी। क्योंकि ये बात मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इस वक्त अपनी ज़िंदगी को लेकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो। क्योंकि जेलसी तो उन इंसान को लेकर महसूस करता है जो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, जिसके अंदर काबिलियत होती है, जिसके अंदर पावर होती है, जिसके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता होती है। वो सब कुछ, हर एक क्वालिटी ना आपके अंदर है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसके लिए इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी को लेकर ना बहुत परेशान हो। आपको समझ ही नहीं आ रही है एक्चुअली आपके साथ हो क्या रहा है। यही जगह पर भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वहीं से आपको हमेशा पीछे की तरफ ही खींच लेती है। आप अपनी लव लाइफ में अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, कोई इंसान को प्यार करते हो, तो वहाँ पर किसी की बुरी नज़र लग जाती है। आप अगर करियर में कोई सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। पीछे से आपको कोई रोकने की कोशिश करते हैं। आप अगर कोई अदर्स कोई सिचुएशन पर अपनी मेहनत से आगे बढ़ना बढ़ना चाहते हो, कोई जगह पर, या आपका कोई अदर्स कोई गुण है जिसको आप और भी आगे तक ले जाना चाहते हो, लेकिन वहाँ पर भी आपको सफलता नहीं मिलता है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है आपके अंदर ना वो जगह है, वो काबिलियत है आगे बढ़ने की। लेकिन जब भी आप कोई भी चीज़ में हाथ डालकर आगे बढ़ खुद की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, वहीं से ही ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे नज़र लग जाती है। आपको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा लोग खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होती है? आपने तो किसी की ज़िंदगी में ज़िंदगी को लेकर आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, आप तो किसी की बुरा नहीं चाहते हो, तो आपकी ज़िंदगी में क्यों इतना परेशानी है? ये क्वेश्चन ना इस वक्त आप खुद को बहुत ज़्यादा पूछते हो। खुद को अगर खुद को लेकर आप परेशान हो, तो ये बात आपके माइंड में चलता है, क्योंकि ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है। आखिर जो सवाल है वो आपके साथ क्यों होता है, क्योंकि इसका मतलब है आपको लेकर इस वक्त कोई इंसान की बहुत ज़्यादा जेलसी फैन है। ये आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकती है, कोई इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस करता है। या आपकी करियर लाइफ को लेकर कोई इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस करता है। या आपका करीबी कोई जाना पहचान में या दोस्त सर्कल में किसी भी दरमियान हो क्यों ना हो, लोग आपसे बहुत ज़्यादा जलता है। इसकी वजह से ही आपका ये हैंगमैन सिचुएशन। आप इस वक्त ना गोइंग द फ्लो जाने की कोशिश करते हो। आप इस वक्त बहुत जो भी होता है आपके साथ उसकी गहरी में जाकर सोचने की कोशिश करते हो, जो आपके साथ ही ऐसा क्यों है। अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, वो इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ देती है। कोई भी इंसान से आप कोई उम्मीद रखते हो, तो वो इंसान आपकी उम्मीद पर पानी फेंक कर चले जाते हैं।
अच्छे के लिए, किसी के अच्छे के लिए आप कोई भी काम करते हो तो हमेशा आपको ही दोष देती है। आपके ऊपर अल्टीमेट हो क्या रहा है। तो ये है आपका इस वक्त जो समय है, आपका समय ना इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है। इसलिए तो आपके अंदर वो सारी काबिलियत, सारी हिम्मत होने के बाद भी ना, सारी पावर होने के बाद भी ना, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रही है। क्योंकि आप बिल्कुल ये वो इंसान नहीं हो जो आप कोई भी चीज़ में हार मिलता है तो वह जगह पर, वो जगह पर ही आप बैठ जाते हो, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हो। आप दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हो, आप दूसरों के ज़्यादा उम्मीद रखते हो नहीं, आप हमेशा खुद के ऊपर ट्रस्ट रखते हो, खुद की ज़िंदगी को लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। हमेशा आप अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ऐसे जुनूनी इंसान हो आप, लेकिन आपके साथ ही हो जाती है कुछ बुरा। तो यहाँ पर कौन है वो इंसान जो आपको लेकर जेलसी महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर आई है कार्ड 2 ऑफ कप और नोथिंग में से। देखिए, इस वक्त आप डेफिनेटली किसी इंसान के साथ प्यार के रिश्ते में हो। वो इंसान आपका सोलमेट है, या आपका रिसेंटली किसी इंसान के साथ ब्रेकअप हुआ है, या कोई भी इंसान आपको छोड़कर खुद दूर चले गई है, या कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में प्यार लेकर आने के बाद वो इंसान कुछ ऐसी हरकतें किया है ना, जो वो इंसान आपको मजबूर किया है उनसे दूर जाने के लिए। वो इंसान कौन है? वो इंसान है आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट, जो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आपको लेकर जेलस महसूस कर रहा है, दूसरे तरफा आपके लेकर बहुत ज़्यादा प्यार महसूस कर रहा है। क्योंकि ये इंसान से आप बहुत ज़्यादा इस वक्त गहरी प्यार में डूबी हुई हो। ये इंसान से आप प्यार करते हो, लेकिन ये प्यार ना, ये जो सोलमेट का प्यार, इस प्यार में इसी तरीके से अंधेरा छड़ी हुई है, अंधेरा से भरा हुआ है। ना इसमें आपको कोई रास्ता नज़र आता है इससे बाहर निकालने की, ना इस रिश्ते को ठीक करने की कोई समाधान आपके हाथों पर है। आपको ऐसा लगता है जब से ये इंसान के साथ आपका मुलाकात हुआ है ना, तब से आपकी ज़िंदगी में एक के बाद प्रॉब्लम ही आकर रही है। आप अपनी लव लाइफ में एक ही इंसान को तो प्यार किया हो, वो भी सच्चे प्यार किया हो, क्योंकि ये इंसान को आप जानबूझकर अपनी ज़िंदगी में नहीं मांगी हो। ये इंसान के साथ आपका जो प्यार है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, डिवाइन लव है, डिवाइन ही आपकी दिल में ये इंसान के लिए प्यार पैदा किया है। उसके बाद आप दोनों के बीच रिश्ता गहरी हुआ है। लेकिन इस प्यार की रिश्ता जब से आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग लेकर आई है ना, तब से किसी इंसान की या कोई बुरे लोगों की बुरे नज़र आपकी लव लाइफ में पड़ गई, आपकी ज़िंदगी पर पड़ गई। इसलिए इस वक्त आपकी ज़िंदगी बिल्कुल अंधेरा भरी सिचुएशन चल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका जो सोलमेट है, जो भी इंसान को आप प्यार करते हो, वही इंसान की एनर्जी अब निकल कर आई है। ये इंसान भी इस वक्त आपको प्यार कर रहा है, आपको लेकर जेलसी महसूस कर रहा है, क्योंकि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, लेकिन वापस आने की रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आपका वो सोलमेट, आपका वो पार्टनर ना, आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल दर्द दिया है, बिल्कुल अंधेरा मचाई है, बिल्कुल आपको छोड़कर गई है। लेकिन वो जो प्यार टूटने का जो गम ये पर्सन आपको दिया है ना, वही सोचकर ये पर्सन इस वक्त डर रहा है। ये पर्सन के अंदर एक तरफा आपको पाने की चाहत, एक तरफा आपको खोने के लिए डर सता रहा है। तो ये पर्सन ना क्या करे, एक्चुअली क्या करने से आपके साथ रिश्ता ठीक करे, ये वो पर्सन की समझ नहीं आ रही है आपकी लव पार्टनर को। वही से ये पार्टनर क्या कर रहा है, आपको लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्यार भी महसूस कर रहा है और आपको लेकर जलस भी महसूस कर रहा है। क्योंकि ये पर्सन जानता है आप ये इंसान से प्यार करते हो, आप ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया हो, लेकिन आप आपके अंदर क्या हो गई जब से ये पर्सन आपके साथ गलत किया है, आपके साथ रिश्ते को तोड़कर दूर चले गई है, या आपके साथ कोई भी अन्याय किया है ना, तब से आप थोड़े थोड़े करके बदल गई हो। आप अपनी इस वक्त जो करंट सिचुएशन आपका है, आप अपनी प्यार हाइड किया हो, आप ये पर्सन को अपना प्यार शो नहीं कर रही हो, आप ये पर्सन को इस वक्त अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश नहीं कर रही हो। 2 दिन पहले आप ये इंसान के पीछे इस तरीके से प्यार लेकर भागती थी, आप ये पर्सन की पैर पकड़ कर गिड़गिड़ाती थी, जो मुझको प्यार करो, मुझको प्यार दो, मेरे प्यार को समझो। लेकिन जब से ये पर्सन आपके साथ गलती किया है ना, तब से आप बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये पर्सन बहुत ही इंसल्ट किया है। इसलिए इस वक्त आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहा हो। उस लेवल पर ही प्यार अभी भी आप ये पर्सन के लिए ही सेम प्यार महसूस करते हो। आपका प्यार कहीं नहीं गई है, आपके दिल में ही छुपा हुआ है, लेकिन वो प्यार को कंट्रोल करके आप अपने खुद के साथ आप लड़ रही हो। इस वक्त ना आप बहुत ज़्यादा खुद के साथ लड़ रही हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है प्यार है तो सिर्फ वो पर्सन से ही, वो पर्सन से ही आप शादी करना चाहते हो, वो पर्सन से ही घर बचाना चाहते हो। लेकिन आप ऐसा सोचते हो,
ज़िंदगी में बहुत आपने मेहनत किया हो, ये पर्सन के ऊपर प्यार लुटाई हो, आप अपनी ज़िंदगी से 100% दिया हो, लेकिन क्या आप हमेशा देते ही रहोगी? वो पर्सन का कोई इस प्यार की रिश्ता तो दोनों का ही होती है, वो पर्सन का कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस वक्त वो पर्सन का बारी है। अगर मुझसे प्यार करता है, मेरे प्यार को पाना चाहते हैं, तो वो पर्सन को ही मेरे पास आना पड़ेगी, वरना मैं अपना प्यार शो नहीं करूँगी। कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो पर्सन क्या कर रहा है, आपका सोलमेट, आपका लव पार्टनर क्या सोच रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त खुद के साथ लड़ रहा है। ये पर्सन जानता है आप उनको कितना प्यार करते हो, लेकिन आप क्यों अपना प्यार छुपा रही हो, उसको शो नहीं कर रही हो। ये पर्सन अगर खुद गलती करने के बाद भी दूर है, तो आप उनको क्यों मना नहीं रही हो। ये पर्सन चाहता है आप उनको मनाओ, चाहे ये पर्सन खुद गलती किया है क्यों ना हो, लेकिन हमेशा आप उनको मनाओ, आप उनके सामने झुको। ये पर्सन ना अपनी ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, आपका लव पार्टनर अपनी ईगो को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है और हमेशा चाहता है खुद को ऊंचाई पर रखना, और आप उनको हमेशा मनाओ। लेकिन ये पर्सन, आपका ये लव पार्टनर देख रहा है इस वक्त आपको उल्टे नज़र से। ये पर्सन इस वक्त सोच रहा है ऐसे क्या कौन सी बदलाव आ गई आपके अंदर, जो आप बिल्कुल इस वक्त स्ट्रांग हो गई हो, बिल्कुल ये पर्सन के पीछे नहीं भाग रही हो। कि आपको कोई और पसंद आ गई, कि आपकी ज़िंदगी में तो किसी और इंसान नहीं आ गई, क्या आप हमेशा के लिए पर्सन को भूल गई हो। तो ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता है, ये पर्सन आपको अपना प्यार बता नहीं चाहता है, लेकिन ये पर्सन ऐसा भी नहीं चाहता है जो आप किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो। क्योंकि ये पर्सन चाहता है आप हमेशा उसके साथ रहो, आप हमेशा उनके लिए इंतज़ार करो। ये पर्सन का पूरा हक आपके ऊपर है, और ये पर्सन बिल्कुल इस वक्त नहीं चाहता है आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आए। तो ये सब बात ये पर्सन जब सोचता है ना, तो बहुत ज़्यादा आपका लव पार्टनर आपको लेकर जेलसी महसूस करता है। तो यहाँ पर आई है डेविल की कार्ड और फ्लावरिंग की कार्ड। तो देखिए आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा दुश्मन है। यहाँ पर जो एनर्जी आई है डेविल की कार्ड, ये है आपका ज़िंदगी। डेविल एक ऐसी एनर्जी होती है जो बिल्कुल एक ऐसी दुश्मन होती है जो ना छुपा हुआ रहता है, जो बहुत सारा लोग होती है, जो सिर्फ आपका लव पार्टनर आपको जेलसी महसूस करता है, ऐसा नहीं है। आपका कोई करीबी इंसान, आपका दोस्त सर्कल में या काम की जगह पर भी कोई इंसान होती है, क्योंकि वो इंसान की नज़र में ना, या आपकी पार्टनर भी हो सकती है, क्योंकि उसके साथ आपका कार्मिक रिलेशनशिप है, ये कर्मा की बंधन से बंधा हुआ रिश्ता है। लेकिन ये आपका लव पार्टनर इस वक्त आपसे जुदा होने के बाद उनके दिल में ना आपके लिए प्यार पहचान बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, लेकिन ये पर्सन बता नहीं पा रहा है और आपके साथ वो मिटा नहीं पा रही है। इसलिए क्या कर रहा है, वो पर्सन आपको लेकर जेलसी महसूस कर रहा है। तो कोई भी इंसान हो सकती है, तो जो भी इंसान हो क्यों ना हो, बाहर के इंसान हो क्यों ना हो, किसी भी दरियान हो क्यों ना हो, ये पर्सन की नज़र में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हो। फ्लावरिंग की कार्ड आई है, ये है आपका एनर्जी, आपका जो ऑरा, आपका जो पर्सनालिटी, आपका जो जगह है ना, वो इस वक्त आपका वो इंसान की नज़र में ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो इंसान, जो इंसान आपको हराने की चाहता है, जो इंसान आपके साथ आपको दर्द दिया है, जो इंसान आपको लेकर जेलसी महसूस कर रहा है, जो इंसान आपके सामने मुखौटा पहनकर घूमती है, चाहे आपके सामने से दोस्त बनने की नाटक करता है, अंदर से आपको गिराने की कोशिश करता है, वो इंसान आपको लेकर जेलसी महसूस कर रहा है और देख रहा है। जितना ये पर्सन आपको हराने की कोशिश कर रहा है, जितना ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी भर रहा है, जितना आपको पीछे रखने की कोशिश कर रहा है, आपकी ज़िंदगी इसी तरीके से हैंगमैन बनाकर रखी है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, तब वैसे ही ना आप अपनी ज़िंदगी में वैसे तरीके से संवार रही हो, वैसे तरीके से आपका ऑरा, आपका जो गुड कर्मा, आपका जो वाइब्रेशन वो खिल रहा है। वो दूसरों के सामने आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो बात करने का तरीका, आपका जो जगह, आपका जो पर्सनैलिटी, वो आप खुद ही ना खुद को दूसरे लोगों के सामने आपको ऊंचाई पर ले जाती है, क्योंकि ये है आपका अच्छा कर्मा, ये है यूनिवर्स की ब्लेसिंग, ये है आपका खुद की किया हुआ कर्मा, क्योंकि आप हमेशा अच्छा सोचते हो और दूसरों के अच्छे के लिए ही कुछ करते हो, ऐसा मुझको दिखाई दे रहा है। क्योंकि बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन तभी आप देना नहीं छोड़ते हो, आप हमेशा दूसरों के लिए करते हो और अपनी तरफ से आप जितना हो सके देने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी आपको वही जगह देगी। आपका कर्मा अगर अच्छा होगी तो आपको अच्छा कर्मा जरूर मिलेगी। वहीं से ही आपका दुश्मन पैदा होती है, जो आपको गिराना गिराना चाहते हैं, आपको हराना चाहते हैं, लेकिन जितना हराना गिराना चाहते हैं ना, उतना ही आप अपनी तरफ से और भी आगे तक जाते हो। आपकी तरफ से इस तरीके से रोशनी आपके अंदर
आपका पावर से निकलती है ना, आप जहाँ पर भी हो क्यों ना हो, आपके अंदर से एक ऐसी रोशनी खिलती है जो दूसरों के सामने ना आपका जगह ही कुछ अलग बना देती है। चाहे जो भी काम करते हो वहाँ पर आप अपनी मेहनत से आगे जाते हो। चाहे लव लाइफ में आपका लव पार्टनर भी आपको हराने की कोशिश किया, वो पार्टनर भी इस वक्त दिखता है। आप उनसे प्यार जो किया थी ना वो बिल्कुल सच्चा है, और ये पर्सन आपके साथ जो किया है वो बिल्कुल गलत है। इस तभी तो आपके ऊपर वो प्रभाव नहीं पड़ी है, जो कुछ बुरा प्रभाव ये पर्सन के ऊपर ही पड़ी है। आप दिन बे दिन सुंदर होते जा रही हो, आपको सफलता मिल रहा है, चाहे आप बहुत पेन में हो अंदर से, लेकिन बाहर से आपको देखकर समझ नहीं पाती है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो गई हो, बहुत आप पहले से पावरफुल हो गई हो, क्योंकि यही है आपका असलियत, यही है आपका गुड कर्मा। तो वो सब लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस करता है। तो यहाँ पर आइए एट ऑफ सोर्ड्स और चीज़ की कार्ड। तो देखिए, आपको लेकर जो भी इंसान ना जेलसी महसूस करते हैं, उन लोगों का हालत देखो, इस वक्त इसी तरीके से हाथ पाँव बंधा हुआ है। उन लोग देखता है, जलता है, और उन लोग ऐसा भी सोचता है उसकी ज़िंदगी में आज कुछ भी अच्छा होने से पहले ही ना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाती है। लेकिन आपको जिस तरीके से हराने की कोशिश करता है, उतना ही आप आगे जाते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ब्लेसिंग है, ऐसा प्रभाव है, ऐसा यूनिवर्सिटी मिराकल है जो आपको ना गिरने नहीं देता है। इन लोग तो आपको गिराने की बहुत कोशिश किया, इन लोग तो अपनी जाल में आपको फंसाने की कोशिश किया, इन लोग तो आपकी लव लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा ब्लैक एनर्जी भरी है, क्योंकि आपकी पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है, आपका सोलमेट के, वो रिश्ता तोड़ने के पीछे ना आपके पर्सन की फैमिली का हाथ भी मुझे दिखाई दे रहा है, या कोई क्रश की हाथ भी मुझे दिखाई दे रहा है। उन सब लोग भी आपसे जलता है, खास करके आपके पर्सन की दोस्त सर्कल भी आपसे जलता है। तो उन सब लोग क्या किया है, आपकी ज़िंदगी में ब्लैक एनर्जी भरी है। आपकी पर्सन के साथ जो जुदाई हुआ है ना, जो सेपरेशन आपकी पर्सन के साथ आपका हुआ है ना, उसके पीछे भी ब्लैक एनर्जी, हाई प्रीस्टिस, तंत्र मंत्र की क्रिया किया हुआ है। हाई प्रीस्टिस की एनर्जी बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है। कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक किया गई है ना आपकी लव लाइफ के ऊपर, जिसकी वजह से इस वक्त आप सेपरेशन में हो, आप ब्रेकअप की गुजर से गुजर रही हो, क्योंकि पूरा दोष आपका पर्सन का नहीं है। ये पर्सन तो दोषी है आपके पार्टनर, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी काम किया है आप लोगों के रिश्ते को तोड़ने के लिए। तो उन सब लोग भी ना आपको लेकर जेलसी महसूस करता है। उन सब लोग बिल्कुल नहीं चाही थी आपकी लव लाइफ में खुशियाँ हो, वो पर्सन को ही आप को मिले। लेकिन आप जब ज़िंदगी में इस वक्त मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, हारी नहीं हो, खुद ही गिरे हो, खुद ही खुद को तैयार किया हो और आगे तक ले जाने की कोशिश किया हो, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है। आप ऐसा सोचती हो, नहीं, अगर ज़िंदगी में आप कोई अन्याय नहीं किया हो तो आपके साथ भी अन्याय नहीं होगी, ठीक है। वो इंसान अगर आपसे प्यार करता है तो वो इंसान को खुद आना पड़ेगी, तब आप दूसरा मौका दोगे, क्योंकि आपने गलती नहीं किया है। वही दरमियान यही सोच लेकर आप आगे बढ़ते हो। जो भी पर्सन आपके साथ गलती करता है, आपको हराने की कोशिश करता है, उन सब बात आपको पता होता है, आप जानते हो, आप पहचानते हो कौन लोग आपका दुश्मन है, कौन लोग आपका अच्छा है, लेकिन सब कुछ आप सीने में छुपाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो वहीं से आपका दुश्मन की जेलसी और भी ज़्यादा बढ़ लेती है। तो वो सब लोग आपको लेकर जेलसी महसूस करता है, लेकिन अल्टीमेट जीत आपका ही होती है, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है, आपके ऊपर वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी काम करता है, जो आपके पास जो नेगेटिविटी है उसको आपके करीब आने नहीं देता है। इसलिए तो उन सब लोग आपसे जलता है, जो इतना बुरे चाहने के बाद भी, इतना गिराने के बाद भी आप कैसे आगे बढ़ रही हो। खास करके आपके लव पार्टनर भी इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करता है, और उसके साथ जेलसी भी महसूस करता है। कहीं 2 दिन पहले जो पार्टनर आपको खोने से बिल्कुल नहीं डरती थी, आपको अपना पीछे भगाने की कोशिश करते हैं, अब आपका वो लव पार्टनर आपके पीछे भागना चाहते हैं। ऐसा ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में आपको देख रहा है, क्योंकि आपका ऑरा ही कुछ ऐसी है जो आप हमेशा आगे जाने की कोशिश करते हो, पीछे की तरफ नहीं देखते हो, और जो लोग आपसे जेलसी महसूस करते हो हमेशा आपका पीछे ही रहते हैं। तो यही गुड कर्मा आपको आगे तक ले जाने के लिए मदद करता है, क्योंकि ये है आपका असलियत। तो ये है आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग। तो ऐसा मुझको लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी पसंद आई। अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।